नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह है स्पॉटलाइट पे आज हम बात कर रहे हैं एक नई वेब सीरीज़ के बारे में जिसका नाम है कॉल मी बे। कॉल मी बे मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। मेरे ख्याल में सब लोग आपको पहचानते हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूं। कॉलिन डायरेक्टर है और साथ में है लीज़ा, अनन्या, निहारिका और मुझे अभी पास होना है कि मैं किस किस का नाम ठीक से लेता हूँ, वरुण, विहान और गुरफत है। अरे फुल मार्क्स। या तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जब मैं इसका ट्रेलर देख रहा था तो ट्रेलर देखने के बाद मुझे लगा ये जो सिचुएशन है कि आपके हाथ से सारे कार्ड्स चले जाएं, वॉलेट आप घर में भूल जाओ या उसमें पैसे ना हों, और कई बार क्या होता है पेरेंट्स भी आपके ऊपर थोड़ा सा लगाम लगा देते हैं, टाइट कर देते हैं, कि वो किसके साथ हुआ है? सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ। मेरे साथ अभी भी होता है। लाइक अभी भी मुझे मेरे कार्ड की OTP के लिए मेरे पापा से परमिशन पूछनी पड़ती है। तो हाँ, तो सीधा कॉल जाता है, पापा पिन बताओ। देन इज लाइक व्हाट आर यू स्पेंडिंग ऑन, किस पर खर्च कर रहे हो? देन आई हैव टू टेल हिम एवरीथिंग आल्सो। तो हर रोज होता है। बट ऐसा क्यों? कि पापा को अब तो पता लगना चाहिए ना कि बेटी एक्ट्रेस बन गई है। पापा को अच्छा लगता है पापा की मॉम पूछती होंगी उनसे, या तो आपकी मॉम पूछती होंगी? पापा से पूछना पड़ेगा। नहीं, बट कोई लिमिट होती है या मतलब कि आपने कुछ ज़्यादा पैसा खर्चा कर दिया तब वो ऐसा होता है, या हर चीज़ के बारे में वो पूछते हैं कि क्या खरीद रहे हो? हर चीज़ नहीं, I think जब थोड़ा जब ज़्यादातर मेरी सिस्टर के साथ होता है। पर हाँ। ओके, आप में से आपने हाथ उठाया जी। नहीं, मैं वॉलेट कभी भूला नहीं, पर वॉलेट में कभी पैसे हुआ ही नहीं करते थे तो वो था। अच्छा, मतलब स्ट्रगलिंग डेज की बात कर रहे हैं आप? स्ट्रगलिंग नहीं बोलूंगा, मुझे मजा आ रहा था उसके अंदर। अच्छा। लाइक 200 रुपए के अंदर तुम पूरे दिन कैसे खाना खाओगे, फिगर आउट करो। तो मेरे लिए वो गेम बन चुकी थी। ओके, आप में से किसी के साथ? मेरा फ़ोन चोरी हो गया था अच्छा, लास्ट मंथ। सॉरी। तो अचानक से मुझे झेलना पड़ा कि क्या करें, मैसेज कैसे करें, बैकअप नहीं था, क्या करें। तो इट्स नॉट एग्जैक्टली द वर्स्ट सिचुएशन इन द वर्ल्ड, लेकिन दैट वो फीलिंग आती है पावरलेसनेस की। तो दैट केम इन फॉर अ डे जी। बट आई वाज ग्रेटफुल दैट आई कुड गेट अ न्यू फोन। सो थैंक यू। मेरा उल्टा है सर, मैं फैमिली के OTPs मुझे आते हैं तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि क्यों, मतलब लाइक रिलैक्स, कि इतना खर्चा मत करो। बट ऐसा क्यों? ऐसे बस क्योंकि पापा को लगता है आप ज़्यादा जिम्मेदार हैं? हाँ, पापा को लगता है आप ज़्यादा नहीं, जिम्मेदार मेरे हैं? पापा के अकाउंट अलग है। मैं तो अपनी मॉम और बहन, मॉम। जो मतलब मेरी बॉम्बे में रहते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। मेरी बहन थोड़ी ज़्यादा खर्चीली है और मैं थोड़ा सोबर टाइप का, तो मैं लगाम खींचता हूँ। सोबर किस तरह से बोल रहे हैं आप? सोबर Dive into the deep end. हर सर, मैं तो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता। किस चीज़ को नहीं हाथ लगा? Girlfriend stop करो। अभी सीधे जाते हैं। नहीं, सोबर मतलब खर्च, पैसे की उस ये तो चक्कर सबसे में। कम फोटोग्राफ होते हैं तो वहाँ से। आप लोगों को लगता है आप सोबर कम है इनके सामने? हाँ, मैं तो बहुत कम? हाँ? मैं तो बहुत कम हूँ। आपको ऐसा क्या? फील हुआ सेट पे भी? नहीं सर, सेट पे जो ये बोल रहे हैं सर कि ही इज अ वेरी सॉर्टेड गाय। अच्छा। बहुत मतलब कि ठहराव है इनमें। ओके, I'm not, हम मेटाफर्स में बात कर रहे हैं कि मतलब असलियत क्या है समझ में नहीं आ रहा। But I do want to say कि जो ये जो फीलिंग है पावरलेसनेस की, मतलब जी। जो बे फेस करती है, वो फीलिंग आई थिंक ऑल ऑफ अस फील। इनके केस में कि उसके मतलब शी लूजेस हर प्रिविलेज, बट मेनी टाइम्स वी लूज समथिंग एंड यू फील दैट सेंस ऑफ you feel lost. So I think that's what something can everyone can relate. बढ़िया आइडिया आपको आया, मतलब किस तरह से जिसने भी लिखा, और आपको क्या, क्यों आपको लगा कि इस पे बनाना चाहिए कुछ वेब सीरीज? I think वो आइडिया तो करण सर से, इशिता से, जो क्रिएटर मुझे लग रहा है करण के साथ हुआ होगा फिर। शायद मतलब एक नाइटमेयर हुआ होगा कि यू वेक अप एंड यू डोंट हैव मनी, तो क्या होगा, Right. यू नो। बट ये एक क्लासिक फिश आउट ऑफ द वाटर जो स्टोरी बोलते हैं, जी। ऑल्सो अंडरडॉग स्टोरी है, यू नो। आई थिंक वहाँ से शुरू हुआ एंड देन वी जस्ट हैड फन विद इट, यू नो। मतलब द डिफरेंट सिचुएशंस कैन बी वेरी फनी अगर आपके पास पैसे ना हो, पर आप इतने प्रिविलेज हो और आपको रिक्शा में बैठना पड़े, आपको यू नो बॉम्बे में आके 1 BHK में मतलब रेंट करना पड़े। आई थिंक एवरीवन विल रिलेट टू दैट। वो दिल्ली वालों के लिए आई ओपनर होता है बिल्कुल। यहाँ आने के बाद। जी, कोटिया में रहते हैं। हाँ, कोटिया में रहते इवन नॉट दिल्ली, मतलब Anywhere in हिंदुस्तान के India. किसी और भी हिस्से से आप यहाँ पे आए हैं। अगर आप आराम नगर आप एंटर करें तो मेरे लिए आराम नगर का बेस्ट मेटाफर है ना, आप एंटर करते हो और एक कंक्रीट स्लैब होता है जिस पे बहुत सारे दाने और बहुत सारे कबूतर उस दाने को चुग रहे होते हैं। तो आई फील लाइक दैट्स अ ग्रेट मेटाफर फॉर बॉम्बे एंड सो मेनी पीपल जस्ट कमिंग हियर विद बिग ड्रीम्स एंड really trying to figure it out as they go along. राइट, आप लोगों के साथ मैंने बोला इनका क्या? लीजा।
आई थिंक हम सब फ्रीलांसर्स हैं ना इस इंडस्ट्री में, तो वी हैव दैट स्ट्रगल एवरी डे कि शायद आज काम मिले या ना मिले. हाउ आर यू गोना, यू नो, एंड समटाइम्स आफ्टर यू बुक अ गिग यू डोंट एक्चुअली एंड अप गेटिंग इट. बुकिंग का एक कॉल आएगा और फिर 5 मिनट पहले कैंसिल हो जाएगा, वो भी होता है. So I Right. think that powerlessness is there in every single day for artists. That's what we deal with. Yeah. वक्त मतलब इतना मनी हमेशा से इम्पोर्टेंट था, बट एज ए ह्यूमन बीइंग आपको लगता है कि आज की डेट में पैसा पावरलेसनेस आपको एक फील करा देता है? आई थिंक हमारे फ़ोन ज़्यादा पैसे से ज़्यादा, आई फील लाइक लोग अब लाइक सारा पावर बहुत फ़ोन्स में चला गया है. आई थिंक द पावर ऑफ स्पीच, लोग कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन रीच सो मैनी पीपल. सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा पावर हमारे टेक्नोलॉजी और फ़ोन्स में चला गया है. 100%. एंड शायद जिस इंडस्ट्री में आप लोग हैं, मेरे ख्याल में आप लोग क्या, इवन हम लोग हैं, बिना फ़ोन के तो काम ही नहीं चलता है. और आप जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं इसमें, सोशल मीडिया जर्नलिस्ट, वो जर्नलिस्ट है पर उसने कोर्स सोशल मीडिया जर्नलिज्म में किया. ओके. सो आप इतने सारे जर्नलिस्ट से मिलती हैं, और आपसे भी पूछना चाहूँगा, आप सभी लोगों से पूछना चाहूँगा, सब आप मिलते होंगे. सो क्या न्यूएंसेस हैं जो आपने पकड़े और आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है जर्नलिस्ट के बारे में? ख़ास तौर से एक बहुत बड़ा डिवाइड है आज के डेट में, सोशल मीडिया जर्नलिस्ट और जो प्रॉपर जर्नलिस्ट. पेपराजी अगर अलग से एक आई थिंक अगर आप वीर दास का कैरेक्टर देखेंगे जो शो में उन्होंने किरदार निभाया है, उन्होंने बहुत अच्छे न्यूएंसेस पकड़े जर्नलिज्म के. ओके, तो वो बहुत मज़ेदार तरीके से उन्होंने पेश आया है. बट आई थिंक उसका काउंटर जो है इज समवन लाइक बे, जो फ्रेश पर्सपेक्टिव लाती है. यू नो, ये शो टीवी जर्नलिज्म पे एक बहुत बड़ा कमेंट करती है आई थिंक, यू नो, एंड सो शी कम्स. अच्छा करती है, बुरा करती है? नहीं, वो तो आपको देखना पड़ेगा. आई थिंक नहीं, इम्पोर्टेंट कमेंट आपने क्या सोच के कि क्योंकि एक तो जर्नलिस्ट देखेगा, मतलब लोग देखेंगे तो पता लगेगा. हाँ. बट आपके दिमाग में क्या था? देखो, मैं तो कहता हूँ कि लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, हालात बुरे होते हैं. तो यू नो, आई थिंक Diplomat. यस. तो बट आई थिंक कि समवन लाइक बे represents a new Gen Z audience that consumes news in a very different way. यू नो, शायद हमारे घर पे हमारे बड़े बुजुर्ग यू नो टीवी न्यूज़ लगा के बैठ जाते हैं, यू नो, बट द यंगर ऑडियंस एंड एवरीवन इज कंज्यूमिंग न्यूज़ ऑन फोन. Right. आजकल पापराजी भी न्यूज़ ब्रेक कर रहे हैं. तो यू नो, आई एम सेइंग दैट दिस इज हाउ दे गेट टू नो अबाउट बिग इवेंट्स. Right. But it's a very important, social media is a very important tool for social change, I think. So if you're consuming news, what are you doing about it with the power that you have in your phone? So I don't think power actually rests with money, but everyone has a voice now thanks to social राइट. media. सोशल चेंज पे मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, आप सब लोग याद रखिएगा, मैं आता हूँ उस पर. सबसे पहले मैं अनन्या से आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो कैरेक्टर है, जो न्यूएंसेस मैंने पूछा आपसे, तो आपने देखा भी होगा, और एक होता है कि आपके अंदर का जर्नलिस्ट भी होगा, कहीं ना कहीं छुपा होगा, निकाला होगा उसने. क्या किया आपने? न्यूएंसेस बाहर से पकड़े या? जब मैं छोटी थी, मेरे डैड मुझे क्वेश्चन मार्क बुलाती थी क्योंकि मैं बहुत क्वेश्चंस पूछती हूँ. मैं अभी भी लाइफ में, अगर आप मेरे साथ साइड में बैठोगे, मैं आपको आपके पूरे लाइफ के बारे में सब कुछ पूछ लूँगी. तो दैट साइड केम वेरी इजीली फॉर मी. जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, लोगों की बैकग्राउंड स्टडी करना, लोगों की बैक स्टोरी स्टडी करना, तो आई थिंक वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि मैंने कभी एक जर्नलिस्ट नहीं प्ले किया है. तो आई थिंक लर्निंग दैट एंड सीइंग हाउ डीप जर्नलिस्ट गेट इनटू अ स्टोरी. एंड आई थिंक जो बे का कैरेक्टर है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हर इज ऑनेस्टी. एंड उसे समझ ही नहीं आता कि लोग ऑनेस्ट क्यों नहीं है. यू नो, व्हाटएवर शी इज सीइंग ऑन टीवी, शी इज लाइक, बट ये झूठ है, हाउ कैन दे से दैट? एंड आई थिंक फॉर हर जस्ट पुटिंग ऑनेस्टी आउट देयर, एंड एज अ पर्सन, एज अनन्या, फॉर मी ऑल्सो ऑनेस्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो दैट वाज ईजी फॉर मी टू प्ले. ओके. तो सोशल चेंज, जैसे उन्होंने कहा कि आप बहुत ऑनेस्टली आप चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया है उस पर हमेशा ये सवाल लगता है कि क्या सही है क्या नहीं. और कई बार सोशल मीडिया की दौड़ में, जल्दी से चीज़ें ब्रेक करने की दौड़ में ऐसा होता है कि खबरें गलत हो जाती हैं. हाउ, मतलब हाउ ट्रस्टवर्दी इज सोशल मीडिया, यू कैन से. एंड आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई में सोशल चेंज सोशल मीडिया ला सकती है? ये फेक न्यूज़ स्पेशली जो अभी देश में चल रहा है, अभी it's not the right time to send out the wrong information जो verify नहीं हुआ है, and putting someone's name out there, putting, you know, an accusation on somebody. I think letting certain things happen the way they're supposed to happen in time. It's understandable when people get frustrated. They want news to go out quickly. They want justice quickly. But
it shouldn't be so fast that the information is incorrect. I think for 10 years now, we've seen worldwide that issue of fake news, misinformation, और आजकल तो सबके हाथ में फ़ोन होता है. And you know, WhatsApp messages being sent which are completely unverified. Right. So this is a, I mean, this show has a great amount of commentary on that as well. It's half the point of the show is that there's characters who are just hyping up news in ways that, you know, are not clean and they're not good and unverified. So it's a big message in the show for sure. And in general, I think in life. And I think social change can happen with social media. क्योंकि as a young actor कभी कभी मैं भी helpless feel करती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, like what can I do, मैं किससे बात कर सकती हूँ, मैं you know what actual change can I make happen, and then I realized कि actually सिर्फ बात भी करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यू नो कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरी बातें सुनते हैं, जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, एंड इफ आई कैन हैव सम इम्पैक्ट ऑन दैट, इफ मी पुटिंग आउट सम वेरीफाइड न्यूज़ फ्रॉम अ गुड सोर्स. बट वही तो प्रॉब्लम है, वेरीफाइड न्यूज़, इट्स वेरी टफ टू वेरीफाई इन न्यूज़. बट आई थिंक देयर आर सिलेक्ट थिंग्स दैट आर यू नो रिस्पेक्टेबल इनफ. विदाउट वेरीफाइंग इट, आप में से कितने लोग हैं जो वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, या कितने लोग हैं जो किसी भी न्यूज़ को देखने के बाद फटाक से उसको आगे? नहीं, मैं सोच के वेरीफाई करके ही डालती हूँ. अब तो ऐसा हो गया कि हर किसी का एक दो ट्रस्टेड जर्नलिस्ट हैं जो आप फॉलो करते हो, एंड यू जस्ट इफ दे से समथिंग यू बिलीव दैट ओके मस्ट बी वेटेड. अदर पीपल की आपने क्या सुना है, आपका क्या स्टोरी है, आपका क्या पॉइंट है, तो अलग अलग लोगों से बात करके, अलग अलग आर्टिकल पढ़ के, अलग अलग न्यूज़ पढ़ के यू कैन प्रॉब्ली गेज कि क्या सही है, क्या फेक है, क्या गलत है. और एक्चुअली आर्टिकल को पढ़ो, सिर्फ हेडलाइन पढ़ के शेयर मत करो. राइट. नहीं, पर आने वाले दौर में इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट क्योंकि हम AI आने वाला है. आई मीन इट्स ऑलरेडी हियर, सो ये तो पता नहीं लग रहा कि वाकई अनन्या ने बोला है किसी और ने बोला है. डीप फेक वीडियोस, डॉक्टर्ड इमेजेस, Right. यू नो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. पर आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है कि हम यू नो रियल न्यूज़ खोजे और डोंट स्प्रेड फेक न्यूज़. पर एक्चुअली आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है अबाउट जर्नलिज्म एंड अबाउट वेदर सोशल मीडिया कैन ब्रिंग सोशल चेंज. एक्चुअली पैलेस्टाइन में 70 साल से रेगुलर सिटीजन्स, क्योंकि जर्नलिस्ट मारे जा रहे हैं, एक्चुअली इस पिछले 6 महीने में कुछ बहुत सारे जर्नलिस्ट मारे गए हैं इज़राइल के हाथों. और नॉर्मल सिटीजन्स को, बच्चों को, टीनेजर्स को अब जाकर बताना पड़ रहा है पूरी दुनिया को थ्रू सोशल मीडिया कि एक्चुअली क्या हो रहा है, क्योंकि इतना दबदबा है वेस्टर्न मीडिया हाउसेस का कि रियल न्यूज़ तो बाहर ही नहीं आ रहा. तो एक्चुअली इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. अगर आप कोई भी रीजन को देख लें जो स्ट्राइफ में रहा है, अरब स्प्रिंग को भी देख लें, अरब स्प्रिंग स्टार्टेड ऑन सोशल मीडिया एंड दैट वाज व्हाई अ लॉट ऑफ डिक्टेटर्स वर थ्रोन. So I feel like it's quite a tool if it's used interestingly, if it's used smartly. हंसाने का काम भी करती है. आप कुछ बोल रहे थे जी. कभी कभी ये बड़े कंपनियों जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वो टैग भी लगाते हैं कभी कभी कि ये इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड है, अनवेरीफाइड है. तो वो भी एक अच्छी नहीं, बट वो तो ये भी होता है कई बार अनवेरीफाइड से भी आपको सही न्यूज़ आ सकती है. अभी बट इट्स बिकम सॉर्ट ऑफ लेजिस्लेशन इन सर्टेन कंट्रीज जहाँ पे उनको बताना पड़ता है कि ये AI जनरेटेड है, नहीं है. कभी कभी डेनमार्क में अगर आप बिलबोर्ड पे एक तस्वीर देखेंगे एड्स की, तो नीचे एक ये डिस्क्लेमर है कि दिस इज मेड यूजिंग AI. तो अगर या फोटोशॉप, तो in that way it's nice to have that sort of legislation coming in the world. But tell me अनन्या, सीरीज में आप जब आपको काम करना पड़ता है खुद से, तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाती है कि यार मैं तो एक बड़े फैमिली से आया हूँ. तो आप लोगों से मैं पूछा तो ये तो बेचारे लड़के तो हमेशा करते रहते हैं, शायद जब अकेले आते हैं स्ट्रगल करने के लिए तो भी करना पड़ता है. बट अनन्या, आपको जब कभी एक्ट्रेस बनने के बाद घर में कभी बोला गया है कि अरे यार ये साफ कर दो? अब मैं अकेली रहती हूँ तो अभी रहती हो ना? तो मैं मेरी डॉग की पॉटी सुसु हर रोज साफ कर रही हूँ. तो मेरे डॉग ने मेरा काम बहुत बढ़ा दिया है. नहीं, बट जब आप 1-2 फिल्में, 3-4 फिल्में कर चुकी थी अकेली रहने से पहले, मेरे डैड हमेशा मुझे डांटते हैं क्योंकि मैं हमेशा लाइट बंद करना भूल जाती हूँ. तो ये बात हमेशा हमारे घर में चलती है. पर जो भी काम मेरी मॉम मुझे देती है मैं मेरे डैड को दे देती हूँ और वो बहुत अच्छे से हैप्पीली कर लेते हैं. So sweet. Yeah, जी, he's very sweet, my जी. dad. आपसे मैं जाते जाते 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा. एक, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, सो इंडस्ट्री में
जिन हालात में फीमेल्स काम करते हैं या जिन हालात में सो वर्क प्लेस पे फीमेल जो भी काम कर रहे हैं उनका कंडीशन के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? इज इट पहले से बेहतर हुई हैं वुमेन के लिए चीज़ें और सेफ्टी सिक्योरिटी ख़ास तौर से? आई थिंक डेफिनेटली, क्योंकि अभी मैंडेटरी सिस्टम्स आर इन प्लेस ऑन सेट. वी हैव समथिंग कॉल्ड पॉश कमिटीज़. हमारे जो कॉल शीट्स आते हैं हर रोज़ उस पर एक नंबर छपा होता है कि इफ़ यू फील अनसेफ. हर सेट पे हर पिलर पे एक प्लैकार्ड रहता है कि अनोनिमस नंबर जो इफ़ यू एवर फील. क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि बहुत सारी कंप्लेन्स आर अगेंस्ट मेन इन पावर. तो विमेन शुड नॉट फील कि अगर मैं कंप्लेन करूँ मेरी नौकरी चली जाए, so they have to feel safe. So I think there are systems in place. I think we still have a long way to go. I think Me Too के बाद बहुत चेंज हुआ है. बिल्कुल. So I think पूरी कोशिश है and जो committees है are all also headed by women. So women feel comfortable to call up those phone numbers. ये एक aspect है. बाकी तो it's up to us. It's up to the men to make women feel more comfortable on a set. I was very aware of it. I am a male director, but I am directing so many women, but my crew is filled with women, all our assistants, everything, and we ensured that it's a safe space. That इन लोगों ने कितना सिक्योर फील करा है आपको? ये तो सारे ग्रीन फ्लैग वीर भी. बस ग्रीन दास भी. वो तुम ऐसे हो गए यार यार. नहीं सब बहुत. किधर को चले गए हम? मैं रिमेंबर वरुण और मैं एक सीन शूट कर रहे थे एंड वरुण हमेशा पूछा था कि आर यू ओके, आर यू कंफर्टेबल अगर मैं अपना हाथ यहाँ रखूँ. एंड तो आई थिंक दैट्स गुड टू सेट दैट एग्जांपल इफ यू आर इन अ पोजीशन ऑफ पावर. एंड वीर वाज एग्जैक्टली लाइक दैट विद लीसा एज वेल. बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए अरे, thank एंड ऑल द बेस्ट फॉर द Thank you so सीरीज. much. थैंक यू.